So, today, guys, we will be building a sortable list from scratch. सबसे पहले हम ड्रैग एंड ड्रॉप के कुछ कॉन्सेप्ट्स समझेंगे कि कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई ब्राउज़र में वर्क करती है, कौन कौन से इवेंट्स हमें पता होने चाहिए। देन ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी रो आइटम है मेरी लिस्ट में उसको मैं कहीं से भी ड्रैग कर पाऊँ और कहीं पर भी उसको मैं ड्रॉप कर सकूँ अपनी लिस्ट में। और जब मैं एलिमेंट को ड्रैग करूँ तो मुझे एक विजुअल फीडबैक मिलना चाहिए कि मैं क्या ड्रैग कर रहा हूँ, और जब मैं उसे ड्रॉप करूँगा तो वो कहाँ जाके ऐड होगा। और जब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो मेरा जो कर्सर है वो भी रेलिवेंट एक्शन के बेसिस पे चेंज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो लेफ़्ट साइड है, दिस इज़ अ कंप्लीट सॉर्टेबल लिस्ट जो हम आज डेवलप करेंगे, और राइट में है एक लिस्ट जिसमें कोई भी सॉर्टिंग वगैरह नहीं है। तो अभी अगर मैं 1 पे माउस लेके जाता हूँ तो सी, मेरा जो कर्सर है वो एक हैंड कर्सर है। जब मैं क्लिक करूँगा तो वो ग्रैब में चेंज हो रहा है सी, और जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो एक डिफरेंट आइकन मुझे दिख रहा है। तो दिस इज़ व्हाट आई मेंट बाई कर्सर हैंडलिंग। ओके, और ये जो सारी चीज़ें हैं इसे मैंने स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर रखा है, सो दैट हमें समझने में आसानी हो कि क्या करने के लिए कौन से इवेंट्स हमें यूज़ करने होते हैं। तो ये था हमारा एक ओवरव्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले हम ड्रैग एंड ड्रॉप कॉन्सेप्ट्स समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। सो उसके लिए मैं अपने कोड में चलता हूँ। आई हैव क्रिएटेड अ स्मॉल एप्लीकेशन जस्ट टू प्ले अराउंड विथ। ओके, सो हेयर इज़ दैट एप्लीकेशन। यहाँ पर मेरे पास कुछ टॉयज़ हैं। अब मुझे इन टॉयज़ को पकड़ के ये जो बास्केट है यहाँ पर रखना है, बट अगर मैं इसको ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ तो ये सेलेक्ट हो जा रहे हैं सारे, मैं इसको ड्रैग नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं इसे ड्रैग इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र्स में ड्रैग एंड ड्रॉप का कोई फीचर नहीं होता, हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। सो अब हम चलते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स में जो ज़रूरी है समझने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई के बारे में। सो हेयर आर फ्यू रूल्स। ओके, ये रूल्स ड्रैग एंड ड्रॉप पे एप्लीकेबल हैं। 3 रूल्स हैं। पहला रूल, बाय डिफ़ॉल्ट नो एलिमेंट कैन बी ड्रैग्ड। वी हैव टू एक्सप्लिसिटली टेल ब्राउज़र दैट आई वॉन्ट टू ड्रैग अ एलिमेंट। अब इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ सिक्योरिटी कंसर्न। कई बार यूज़र एक्सीडेंटली भी चीज़ों को ड्रैग कर लेता है, और अगर हर जगह ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर होगा तो माइट भी तुम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कहीं और प्लेस कर दो। ओके, सो इस वजह से ये फीचर कंप्लीटली डिसेबल्ड रहता है, तुम्हें इसे इनेबल करना होता है। नेक्स्ट रूल, बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ यू ड्रॉप एनी एलिमेंट एट एनी प्लेस नथिंग विल हैपन। अगर तुमने ड्रैगिंग का फीचर इनेबल भी कर दिया तो तुम्हें ड्रॉप का फीचर भी अलग से इनेबल करना पड़ेगा, जो हम एक्सप्लोर करेंगे थोड़ी देर में। तो रूल 1 रूल 2 ये कहते हैं कि तुम्हें ड्रैगिंग का फीचर भी खुद से इनेबल करना पड़ेगा और ड्रॉप का फीचर भी खुद से इनेबल करना पड़ेगा। यही है रूल 3। बाई सीइंग रूल 1 एंड रूल 2, इट इज़ क्लियर दैट ब्राउज़र डजंट लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप। इवन इफ यू ऐड ऑल इवेंट्स, ब्राउज़र स्टिल ब्लॉक्स द ड्रॉप इवेंट। ओके, अगर तुम ड्रैग और ड्रॉप इनेबल भी कर देते हो तब भी ब्राउज़र ड्रॉप इवेंट को ब्लॉक करता है। वो बोलता है अगर तुम्हें ड्रॉप इवेंट पे कुछ काम करना है तो तुम्हें कुछ एडिशनल चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो हम लेटर एक्सप्लोर करेंगे। मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये कि तुम्हें पता चल जाए कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं मिलता, तुम्हें वो फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ती है। और जो मेन रीज़न है कि हमें ड्रैग एंड ड्रॉप बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता वो है सिक्योरिटी कंसर्न्स। ओके, नाउ लेट्स सी द इवेंट्स कि कौन कौन से इवेंट्स हमें हेल्प करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप को अचीव करने में। तो जो सबसे पहला काम हमें करना पड़ता है किसी चीज़ को ड्रैगेबल बनाने के लिए, वो है हमें एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है, ड्रैगेबल इक्वल टू ट्रू। ओके, सो अभी अगर मैं अपने कोड में जाऊँ, ये प्लेग्राउंड कंपोनेंट,
और यहाँ पर ये जो टेडी है, अगर यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ ड्रैगेबल इक्वल टू ट्रू और अभी अपनी एप्लीकेशन में मैं जाऊँ तो यू विल सी कि मैं इस टेडी को देखो उठा पा रहा हूँ, सी। बट अगर मैं इस कार को उठाने की कोशिश करूँ तो ये नहीं मूव हो रही है, बट आई कैन मूव दिस टेडी। ओके, तो मैंने इसे ड्रैगेबल बना दिया है। ओके, दिस इज़ वॉट योर स्टेप 1 इज़। तुम्हें जिसको भी ड्रैगेबल बनाना है, ड्रैगेबल इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ पे आते हैं ड्रैग इवेंट्स। जैसे ही मैंने इस टेडी को उठाया, बिहाइंड द सीन कई सारे इवेंट्स फायर होते हैं। ओके, वो इवेंट्स क्या हैं? सबसे पहला इवेंट है ड्रैग स्टार्ट। ये बस एक बार फायर होता है जब तुम ड्रैगिंग को स्टार्ट करते हो। इसका यूज़ करके हम सिंपली यूज़र को नोटिफाई कर सकते हैं कि भाई ड्रैगिंग स्टार्ट हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इस टेडी को उठाया, ये जो ट्रांसपेरेंट सा टेडी है जो मूव हो रहा है, यू कैन चेंज द कलर ऑफ इट सो दैट तुम्हें पता चल जाए कि भाई ये एक ड्रैगेबल टेडी है। तो ये काम तुम ड्रैग स्टार्ट इवेंट में कर सकते हो। ड्रैग इवेंट जैसे जैसे तुम इसको मूव करते रहते हो वैसे वैसे ड्रैग इवेंट कॉल होता रहता है। ओके, इस इवेंट में तुम सिंपली जो भी इंडिकेशन है यूज़र को कि भाई तुम एक वैलिड जगह में हो या नहीं, या कोई भी यूआई अपडेट, वो तुम कर सकते हो। ड्रैग एंड, ये अगेन बस एक बार फायर होता है जब तुम अपने एलिमेंट की ड्रैगिंग को बंद कर देते हो, जब तुम एलिमेंट को छोड़ देते हो। ओके, फोर्थ, ड्रैग एंटर। ये इवेंट तब कॉल होता है जब तुम किसी एलिमेंट को पकड़ के जहाँ पे उसको ड्रॉप करना होता है उस एरिया के अंदर जाते हो। ठीक है, तब ड्रैग एंटर कॉल होता है। ड्रैग ओवर, ये इवेंट बार बार कॉल होता है जब तुम एलिमेंट को पकड़ के जहाँ पर छोड़ना होता है उसके अंदर बार बार लाइक से उसको मूव करते हो, तब तुम्हारा ड्रैग ओवर इवेंट कॉल होता है। इसको तुम समझ लो, तुम ऐसे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे इस टेडी को इस बास्केट में रखना है, तो जैसे ही मैं इस बास्केट में आऊँगा आई कैन मेक इट रेड। बट फॉर एग्ज़ाम्पल बास्केट में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं इसको ड्रॉप नहीं कर सकता, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ ड्रैग ओवर। मैं डिटेक्ट कर लूँगा कि क्या मैं उस एलिमेंट पे मूव कर रहा हूँ जिस पे ड्रॉप नहीं करना। बेस्ड ऑन दैट मैं बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ। ओके, अगेन ड्रैग लीव, जब तुम टारगेट कंटेनर से बाहर निकलते हो। एंड द फाइनल स्टेप, ड्रॉप इवेंट। ओके, और ये कुछ कैटेगरीज हैं जो मैंने प्रिपेयर की हैं। जो लेफ्ट साइड में है, ये 3 इवेंट जिस एलिमेंट को तुम ड्रैग करते हो उस पर एप्लीकेबल हैं। ड्रैग स्टार्ट, ड्रैग एंड एंड ड्रैग। और ये जो 4 का ग्रुप है, ये जो टारगेट जोन होता है, जैसे कि हमारे केस में बास्केट है, तो ये 4 इवेंट बास्केट पे लगेंगे। ओके, अब इन इवेंट्स को हम एक्शन में देख लेते हैं। ठीक है, तो अगेन हम अपना यही एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने छोटा सा प्रिपेयर किया है। कोड में चलता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं सबसे पहले सारे एलिमेंट्स को मैं ड्रैगेबल बना देता हूँ। ठीक है, तो यू कैन सी आई कैन ड्रैग ईच एलिमेंट। ओके, अभी मैंने कुछ इवेंट्स को ऑलरेडी यहाँ पे अटैच करके रखा हुआ है। लेट्स सी देम। मैं यहाँ पे कंसोल पैनल भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैंने क्या किया है देखो। सिंपली मेरे पास एक पेरेंट डिव है जिसके अंदर एक कंटेनर डिव है टॉयज़, और उसके अंदर सिंपली मेरे पास मल्टीपल डिव्स हैं। हर एक जो टॉय है उसको क्लास नेम असाइंड है टॉय, और जो बास्केट है उसको मैंने क्लास नेम दी है बास्केट, और एक रेफ दे रखा है। ओके, और मैंने क्या किया है, सिंपली यूज़ इफेक्ट में सारे टॉयज़ को फाइंड आउट किया है, बास्केट को फाइंड आउट किया है, और जितने भी टॉयज़ हैं सब पे मैंने इवेंट लिसनर अटैच किए हैं।
drag start and drag. Okay, let me comment out this basket one because अभी मुझे बस टेडी वाले इवेंट्स देखने हैं, टॉयज़ वाले इवेंट देखने हैं, ड्रैग वाले इवेंट देखने हैं. ठीक है, तो जैसे ही मैंने देखो इसको उठाया, ड्रैग 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 मेरा कॉल होने लगा. ओके, सी ये ड्रैग, और यहाँ पे हमें इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा एंड आई कैन सिंपली चेंज द स्टाइलिंग. टारगेट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड. सो अभी मैं जैसे इसको ड्रैग करूँगा, सी कलर मेरा रेड हो गया. एंड ऑफ कोर्स तुमको फिर कलर को वापस से चेंज भी करना पड़ेगा. ओके, एंड डू नोटिस दिस थिंग कि जब मैं इसको उठा रहा हूँ, जो प्रीव्यू है उसका कलर नहीं चेंज होता है, जो एलिमेंट को तुमने उठाया है उसका कलर चेंज हो रहा है. ओके, नाउ ये जो ड्रैग स्टार्ट है ये बस एक ही बार कॉल होगा. ओके, लेट मी ऐड अ कंसोल हियर. ड्रैग स्टार्ट, सी, ठीक है. और यहाँ पे मैं देखो कुछ एक नई चीज़ कर रहा हूँ. तो जब तुम जावास्क्रिप्ट में काम करते हो तो ये तरीका होता है डेटा सेट करने का कि तुम क्या ड्रैग कर रहे हो. यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट को ड्रैग कर रहा हूँ, दीज आर टेक्स्ट. तो यहाँ पे मैंने टाइप बता दिया है कि भाई टेक्स्ट प्लेन, और क्या टेक्स्ट है, टारगेट डॉट इनर HTML. जब हम ड्रैग करते हैं तो हमें एक स्पेशल की मिलती है इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, डेटा ट्रांसफ़र, और उसके अंदर हम एक फंक्शन कॉल करते हैं सेट डेटा. इसका यूज़ करके हम मेमोरी में ये सेव कर देते हैं, कैश कर लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट ड्रैग हो रहा है. यहाँ पे तुम कोई भी इंफॉर्मेशन को रख सकते हो. ठीक है, इट्स नॉट लिमिटेड टू टेक्स्ट, इमेज, डॉक्यूमेंट, एनीथिंग. तुम्हें बस टाइप बताना पड़ेगा कि किस टाइप का है. तो ड्रैग स्टार्ट के दो पर्पस होते हैं, इनिशियल डेटा लाइक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना और UI को अपडेट करना कि भाई ये एलिमेंट को तुम उठा रहे हो. अब कैसा UI, जैसे ही मैंने इसको पिक किया, ये जो मेरा लिटिल सा ट्रांसपेरेंट वाला टेडी है, अगर मैं इसको कोई और लुक एंड फील देना चाहता हूँ तो वो काम मैं ड्रैग स्टार्ट में करूँगा. अभी हम देखेंगे जब हम सॉर्टेबल लिस्ट बनाएंगे. ओके, तो अभी मैं इस ड्रैग स्टार्ट को ऐसे ही रहने देता हूँ. लेट मी अगेन अनकॉमेंट दिस ड्रैग इवेंट. लेट मी रिफ्रेश एंड इसको मैं पिक करता हूँ तो तुम्हें साइड में दिख रहा होगा इतने सारे इवेंट कॉल हो रहे हैं. सी, ये यहाँ पे ये नंबर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली फायर होता रहता है. अब एक ड्रैग एंड इवेंट भी होता है हमारे पास, ड्रैग एंड, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड को कर देता हूँ ब्लू. ड्रैग एंड, और ये ड्रैग वाला कंसोल हम हटा देते हैं. सी, मैंने इसको उठाया, रेड है, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ब्लू हो गया. ठीक है, ये मेरे सोर्स वाले इवेंट्स हैं. यही 3 इवेंट्स हैं, ड्रैग, ड्रैग एंड एंड ड्रैग स्टार्ट. अब हम बात करते हैं टारगेट इवेंट की, या ड्रॉप जोन, जहाँ पे हमें चीज़ों को ड्रॉप करना है, हमें उसको भी रेडी करना पड़ेगा. अभी बस मैंने जो ड्रैग करना है उसको रेडी किया है, तो अभी हम रेडी करते हैं जहाँ पे हमें छोड़ना है चीज़ों को. तो लेट मी रिमूव दिस रिटर्न स्टेटमेंट. यहाँ पे देखो मेरे पास इवेंट्स हैं, ड्रैग एंटर, ड्रैग लीव, ड्रैग ओवर एंड ड्रॉप. इन सब को एक एक करके हम समझ लेते हैं. ड्रैग एंटर में मैं सिंपली console.log ऐड कर देता हूँ, ड्रैग एंटर. ठीक है, लेट्स सी क्या होता है. सी, जैसे ही मैं इसको इसके अंदर लेके गया, ड्रैग एंटर, ठीक है, कि मैं बास्केट के अंदर आ गया, और मैंने बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया, क्या, लाइट ग्रीन. यहाँ पे देखो ये, ठीक है. और ड्रैग लीव में वापस से मैंने लेवेंडर कर दिया, इसको मैं येलो कर देता हूँ,
ग्रीन हुआ, येलो हुआ, ग्रीन हुआ, येलो हुआ, ग्रीन हुआ, येलो हुआ। ओके, अब ये जो ड्रैग ओवर इवेंट है ये बहुत ही क्रूशियल इवेंट है। ठीक है, यहाँ पर दो इवेंट्स बहुत ही क्रूशियल हैं, ड्रैग ओवर और ड्रॉप। अगर मैं ड्रैग ओवर इवेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा तो मैं ड्रॉप इवेंट को भी यूज़ नहीं कर पाऊँगा। सी, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log ड्रॉप इवेंट और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, लेट मी रिफ्रेश। सी, ड्रॉप इवेंट मेरा चल ही नहीं रहा है जबकि मैंने ऐड किया है। यही वो चीज़ है जो मैं रूल 3 में तुमको बता रहा था कि अगर तुमने ड्रैग ड्रॉप इवेंट ऐड भी कर दिए हैं तब भी तुम्हें एडिशनल चीज़ें करनी पड़ेंगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भाई ड्रैग एंड ड्रॉप एक बहुत ही बड़ा फीचर है, बहुत सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं क्योंकि बहुत तरह के लोग वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं। तुमने देखा होगा, तुम कभी कभी डॉक्यूमेंट फाइल को क्रोम में ड्रॉप करते हो वो खुल जाती है। ओके, तो ब्राउज़र्स ट्राई करते हैं अपनी तरफ से चीज़ों को मैनेज करने के लिए, बट कई बार सिक्योरिटी कंसर्न, सबसे बड़ा रीज़न सिक्योरिटी कंसर्न ही होता है कि एक्सीडेंटली तुमने कोई फाइल ड्रैग कर दी या ड्रॉप कर दी। तो इसीलिए ब्राउज़र्स कंप्लीटली इस फीचर को टर्न ऑफ रखते हैं। तुम्हें अगर यूज़ करना है तो तुम्हें कई सारे स्टेप्स को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी अगर मुझे इस ड्रॉप इवेंट को यूज़ करना है तो मुझे ड्रैग ओवर इवेंट को ऐड करना पड़ेगा। लेट मी रिमूव दिस इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। सी, अभी भी मेरा ड्रॉप इवेंट कॉल नहीं हुआ। मैंने यहाँ पर ड्रैग ओवर इवेंट ऐड किया है, ड्रॉप इवेंट भी है, बट जब मैं यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ तब भी मेरा ड्रॉप इवेंट कॉल नहीं हो रहा। ओके, वेल ऐसा इसलिए क्योंकि ब्राउज़र्स ने बोला कि भाई ठीक है तुमने ड्रैग ओवर इवेंट को इम्प्लीमेंट कर दिया, बट इट माइट कि तुमने क्या पता एक्सीडेंटली कर दिया हो। तो अब अगर तुम्हें ड्रॉप इवेंट को यूज़ करना है तो यू शुड प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, सो दैट ब्राउज़र्स का जो डिफ़ॉल्ट मैकेनिज़्म है वो स्टॉप हो जाए और ब्राउज़र्स को अब एक्सप्लिसिटली पता है कि तुम्हें ड्रॉप इवेंट को यूज़ करना है। ओके, सो लेट्स रिफ्रेश एंड नाउ आई विल गेट माई ड्रॉप इवेंट। ठीक है, अब मेरा ड्रॉप इवेंट कॉल हो रहा है और ड्रॉप इवेंट में भी मैंने प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगाया हुआ है। ऐसा मैंने क्यों किया है? वेल ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ब्राउज़र्स का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, अगर तुम कोई फाइल यहाँ पे ड्रॉप करोगे तो वो खुल जाती है, मतलब लाइक न्यू टैब में और या इसी टैब में। तो वो फीचर मैं डिसेबल कर सकूं और मैं नहीं चाहता कि ब्राउज़र अपना कोई फीचर या कुछ भी इस इवेंट में ऐड करे। तो मैंने एक्सप्लिसिटली बोल दिया है आई डोंट वांट डिफ़ॉल्ट फीचर, मैं अपना फीचर चाहता हूँ। मैंने सिंपली क्या किया, डेटा ट्रांसफ़र में मैंने डेटा सेट किया था यूजिंग गेट डेटा, मैंने सिंपली गेट किया और एक नया डिव बना के सिंपली मैंने अपेंड कर दिया, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैंने कुछ काम नहीं किया यहाँ पे। और अब मैं ईज़िली किसी भी एलिमेंट को ड्रैग करके यहाँ पे रख सकता हूँ। तो दिस इज़ अ एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ ड्रैग एंड ड्रॉप, कि तुम इस तरह से एलिमेंट्स को ड्रैगेबल बनाते हो और एक कंटेनर बनाते हो जिसको तुम ड्रॉपेबल, एक ड्रॉप जोन बनाते हो। ठीक है, नाउ ड्रॉप जोन तुम किसी को भी बना सकते हो। ठीक है, अभी मैंने देखो इस बास्केट को बनाया है। नाउ यू कैन मेक दिस डिव अ ड्रॉप जोन। ठीक है, तुम यहाँ पे सारे इवेंट्स ऐड कर दो तो तुम खुद में ही लाइक से इस कार को उठा के टेडी के पास रख सकते हो। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। इसमें कोई क्वेश्चंस हो तो बताओ। वी कैन नाउ गो थ्रू दिस लिस्ट अगेन, इससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला रूल है बाय डिफ़ॉल्ट नो एलिमेंट कैन बी ड्रैग्ड, जो हमने देखा। वी हैव टू एक्सप्लिसिटली टेल ब्राउज़र दैट आई वांट टू ड्रैग अ एलिमेंट। कैसे? ड्रैगेबल इक्वल टू ट्रू करके। रूल नंबर 2,
by default if we drop some element at any place nothing will happen. We have to explicitly add proper events to detect drop events. Okay, rule number 3, by seeing rule 1 and rule 2 it's clear that browsers doesn't like drag and drop. Even if you add all events browser still blocks the drop event जो हमने देखा. ओके हमें ड्रैग ओवर इवेंट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट, ये कुछ इवेंट्स हैं जो हमें ऐड करने पड़ेंगे किसी चीज़ को ड्रैगेबल बनाने के लिए. ड्रैगेबल इक्वल टू ट्रू. ड्रैग इवेंट्स, ड्रैग स्टार्ट जो बस एक बार फायर होगा, ड्रैग इवेंट जो कंटिन्यूसली फायर होगा. ड्रैग इवेंट में बस हम यूआई इंडिकेशन देते हैं, ठीक है, कि भाई तुम इस एलिमेंट को ड्रैग कर रहे हो, ये यहाँ गया वहाँ गया, दैट्स इट. ड्रैग एंड में तुम चीज़ों को रीसेट कर देते हो, जैसा पहला था वैसा कर देते हो. ड्रैग एंटर, जब तुम्हारा एलिमेंट ड्रॉप जोन में एंटर होता है, ड्रॉप जोन में मूव होता है और ड्रॉप जोन को छोड़ देता है. और फाइनल स्टेप जब तुम एलिमेंट को ड्रॉप करते हो एक वैलिड ड्रॉप टारगेट में. ओके, अगर तुम उसे किसी रैंडम जगह पे ड्रॉप करोगे तो ये ड्रॉप इवेंट फायर नहीं होगा. अगर मैं इस कार को यहाँ पे उठा के छोड़ दूँ तो ड्रॉप इवेंट फायर नहीं होगा. ड्रॉप इवेंट तभी फायर होगा, ठीक है. सी, अभी कोई ड्रॉप इवेंट नहीं हो रहा है. ड्रॉप इवेंट तभी होगा जब मैं इसे यहाँ छोड़ूंगा, ठीक है. ड्रॉप इवेंट तो जब तुम वैलिड टारगेट में छोड़ोगे तभी ड्रॉप इवेंट होगा. और ये कैटेगरीज हैं. 3 इवेंट लगते हैं जिस एलिमेंट को तुम ड्रैग कर रहे हो, 4 इवेंट लगते हैं वहाँ पे जहाँ पे तुम्हारा ड्रॉप जोन होता है, ठीक है. सो दिस इज़ अ समरी. इसमें अगेन कुछ है या मैं मूव करूँ, बताओ. सो यहाँ पे हम आ चुके हैं अगेन अपने कोड में. लेफ्ट हैंड साइड में एक वर्किंग सॉर्टेबल लिस्ट है. राइट हैंड साइड में जो लिस्ट है उसे हमें वर्केबल बनाना है. ओके, पहले हम कोड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. मेरे पास सिंपली एक कंपोनेंट है सॉर्टेबल लिस्ट, जहाँ पे डेटा को मैं एज अ प्रॉप रिसीव कर रहा हूँ. अब यहाँ पे जो मैंने डिज़ाइन डिसीजन लिया है वो बाय चॉइस लिया है. जो भी डेटा आ रहा है उसे मैंने एक स्टेट वेरिएबल में रख लिया है. ऐसा इसलिए जब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो मैं सिंपली अपनी लोकल स्टेट को मॉडिफाई करूँगा, ठीक है. जनरली अगर ये प्रोडक्शन लेवल की एप्लीकेशन होती तो मैं वाया फंक्शन पेरेंट कंपोनेंट को बताता कि भाई ये ड्रैग एंड ड्रॉप हुआ है, स्वैप कर लो. बट यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लोकल टू द कंपोनेंट रखी हैं सो दैट मैं आउटसाइड इस डेटा को मॉडिफाई ना कर पाऊँ, ठीक है. बट यू कैन टेक इट इन अ पेरेंट, दैट विल बी अ आइडियल वे, मतलब वो अच्छा तरीका होता, ठीक है. क्योंकि सी, डेटा तो मैं अपने ऐप कंपोनेंट से भेज रहा हूँ, अब इसको मैंने इंटरनली मॉडिफाई कर दिया है. ऐप कंपोनेंट को कोई आइडिया ही नहीं है कि डेटा मॉडिफाई हो चुका है, तो जनरली हम पेरेंट में रखते हैं. बट फॉर क्लैरिटी मैंने लोकल कंपोनेंट में ही रखा हुआ है. और सिंपली चेक है कि भाई अगर डेटा नहीं है तो नो आइटम्स टू डिस्प्ले. और सिंपली कुछ डिव्स हैं, ठीक है. एक पेरेंट है, उसके अंदर सिंपली एक लिस्ट है और सिंपली मैंने लिस्ट पे मैप रन किया है, एक क्लास असाइन की है और जो भी कंटेंट है वो शो कर दिया, दैट्स इट. इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे. और कुछ डिफ़ॉल्ट CSS हैं, CSS भी हम देख लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आई थिंक वर्किंग CSS ऐड कर रखी है. लेट मी रिमूव इट. इसे हम 1 by 1 ऐड करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा मेक सेंस करेंगी, ठीक है. तो यहाँ पे अभी कोई भी कर्सर वगैरह फैंसी सा नहीं बन रहा है, बट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है. तो ये है हमारा लाइक कोड का स्ट्रक्चर, हम इसी पे काम करेंगे. लेट मी क्लोज अननेसेसरी थिंग्स. ओके, डेटा मैंने कैसे बनाया है, सिंपली लाइक एरे डॉट फ्रॉम का यूज़ किया है और 100 लेंथ का एक एरे क्रिएट कर लिया है जिसमें मैंने इंडेक्स के बेसिस पे वैल्यूज़ को फिल कर लिया है. सो ये हमारा इनिशियल सेटअप है. ओके, नाउ लेट्स सी कैसे मैं इस लिस्ट को सॉर्टेबल बना सकता हूँ. वी हैव स्टेप बाय स्टेप गाइड. ओके, हमें सिर्फ चीज़ों को फॉलो अप करना है.
सबसे पहला काम जो मुझे करना है, मेक लिस्ट आइटम्स ड्रैगेबल बाय एडिंग ड्रैगेबल इक्वल टू ट्रू। ठीक है, चलो कर देते हैं। लेट्स गो टू दिस सॉर्टेबल लिस्ट वर्किंग और यहाँ पे ड्रैगेबल इक्वल टू ट्रू, दैट्स इट। इससे मैं अब एलिमेंट्स को उठा पा रहा हूँ। सी, अगर मैं इसको हटा दूँ, अब मैं इसको नहीं उठा पा रहा हूँ, बट जैसे ही मैंने ऐड किया आई एम एबल टू पिक इट। स्टेप 1 डन। स्टेप 2, चेंज द कर्सर। अब कर्सर मैं कैसे चेंज करूँगा? वेल, मुझे पता है कि ये जो सारी रोज़ हैं इनको मैं उठा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली अपनी CSS फाइल में जाऊँगा और यहाँ पर जो भी मेरी रो है यहाँ पे मैं कर्सर कर दूँगा ग्रैब। इससे क्या होगा, मेरा जो कर्सर है वो हैंड में बन जाएगा। बट अभी जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरा कर्सर ग्रैब नहीं कर रहा। ठीक है, ग्रैब देखना यहाँ पे कैसे होगा, ये मुट्ठी बन जाती है, लाइक अ पंच मैं कहूँगा तो। ठीक है, तो हाउ कैन आई डू दैट? वेल, उसके लिए हमें जो हमारी रो है या जिस भी एलिमेंट पे तुम ग्रैबिंग वाला आइकन चाहते हो, तुम्हें एक्टिव स्टेट को टारगेट करना पड़ेगा एंड यू कैन सिंपली ऐड कर्सर ग्रैबिंग। अब इससे क्या होगा, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरी रो एक्टिव हो जाएगी और सी, मेरा जो आइकन है वो चेंज हो गया है, ये देखो। ठीक है, तो लेट्स सी कि स्टेप 2 में क्या है। यस, कर्सर ग्रैब एंड कर्सर ग्रैबिंग टारगेट एक्टिव स्टेट। लेट्स सी स्टेप 3। अब यहाँ पे देखो क्या है, सेट द स्टार्ट इंडेक्स व्हेन ड्रैगिंग स्टार्ट्स। वेल, अब अगर मुझे इस लिस्ट को सॉर्टेबल बनाना है तो जैसे ही मैं किसी एलिमेंट को उठाऊं, मुझे उसका इंडेक्स चाहिए कि भाई मुझे इस इंडेक्स वाले एलिमेंट को उठा के कहीं और रखना है। तो लेट्स हैव अ स्टेट वेरिएबल, कॉन्स्ट स्टार्ट इंडेक्स, सेट स्टार्ट इंडेक्स, यूज स्टेट। इनिशियल में मैं इसे -1 रखता हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट इंडेक्स मुझे कब मिलेगा? जैसे ही मैं ड्रैगिंग स्टार्ट करूँगा, और हमें पता है कि वो इवेंट कौन सा है, ऑन ड्रैग स्टार्ट। यहाँ पे मैं सिंपली प्योर एनोनिमस फंक्शन लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं हैंडलर फंक्शन नहीं बना रहा हूँ। नाउ यहाँ पे मैं सिंपली कर सकता हूँ सेट स्टार्ट इंडेक्स आई, दैट्स इट। मुझे मिल चुका है वो इंडेक्स जो मैं जो मैं उठा रहा हूँ। मुझे इसे रीसेट भी करना है। रीसेट मैं कब करूँगा? जब ड्रैग एंड इवेंट कॉल होगा। ठीक है, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, फंक्शन रीसेट, और यहाँ पे मैं चीज़ों को रीसेट करूँगा क्योंकि मुझे कई जगह पे चीज़ों को रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेप सुपर क्लियर है, राइट गाइस? कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? सो लेट्स सी कि स्टेप 3 में क्या था। यस, हमें स्टार्ट इंडेक्स ही बनाना था। अब स्टेप 4, रीसेट द स्टार्ट इंडेक्स व्हेन ड्रैगिंग एंड्स। यस, हमने ये कर दिया है। स्टेप 5, विजुअल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वेयर यू हैव ड्रैग द रो। अभी अगर मैंने 2 को पकड़ा तो मुझे पता होना चाहिए ना कि भाई मैं इसको कहाँ से उठा के लाया हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैं 2 को पकड़ रहा हूँ तो सी ग्रे कलर बन गया। अब मुझे पता है कि मैंने इसको कहाँ से उठाया है। ओके, सो अब हमें ये काम करना है। तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या कोड एग्जाम्पल्स हैं। वेल, मुझे सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि भाई अगर मेरा इंडेक्स स्टार्ट इंडेक्स के बराबर है तो एक क्लास ऐड कर दो, एज सिंपल एज दैट। ये जो क्लास
वेरिएबल मैंने बनाया है, इसे मैंने अपनी रो में ऐड किया है। ओके, आई कैन सिंपली चेक हेयर भाई कि अगर ये इंडेक्स स्टार्ट इंडेक्स के बराबर है, दैट मीन्स कि मैं इसे ग्रैब कर रहा हूँ। वी कैन ऐड अ क्लास ग्रैबिंग। लेट्स रिफ्रेश, सी नाउ लेट्स सी कि हमारे पास और क्या है नेक्स्ट। स्टेप 6, वॉट यू आर ड्रैगिंग। वेल, जैसे ही मैंने इसको पिक किया मेरे पास एक लाइक से धुंधला सा कुछ दिख रहा है। हाउ कैन आई स्टाइल इट। तो अब इसकी जो स्टाइलिंग है वो भी एक एक क्रूशियल पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई डायरेक्ट वे नहीं है जहाँ पे तुम इसकी स्टाइलिंग वगैरह कर सको। ड्रैग एंड ड्रॉप में इसको बोलते हैं ड्रैग इमेज। ठीक है, आइडियली ये एक इमेज होनी चाहिए और परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्फोर्स किया जाता है या ये रिकमेंड किया जाता है तुम यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स डॉम स्ट्रक्चर ना डालो, कोई कैनवस डाल दो, कोई इमेज डाल दो। ओके, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं इस जो वन है इसी को मैं क्लोन करके डालूँ। जनरली हम ऐसा ही कुछ करते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास एग्जांपल है। और ये हम कब करते हैं, ऑन ड्रैग स्टार्ट में, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम ड्रैग स्टार्ट को यूज़ करते हैं जो भी प्रीव्यू इमेज है उसको अपडेट करने के लिए। ओके, तो ये जो कोड है यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, जो भी मेरी ओरिजिनल रो है उसको मैं क्लोन कर रहा हूँ एज इट इज़। अब क्लोन करने के बाद कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। जो भी ड्रैग इमेज को तुम सेट करना चाहते हो उसका डॉम में रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सिंपली क्लोन करने के बाद इस एलिमेंट को बॉडी में ऐड कर दिया और इमीडिएटली इसको मैंने रिमूव कर दिया वाया सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट इसलिए ताकि कुछ टाइम के लिए ये डॉम में रहे। ओके, और सिंपली थोड़ी बहुत मैंने स्टाइलिंग कर दी है इसमें। तो इस कोड को मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं सिंपली ऑन ड्रैग स्टार्ट में ऐड कर देता हूँ। लेट्स रिफ्रेश एंड लेट्स सी। तो अभी मुझे यहाँ पर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले। लेट्स सी कि हमने यहाँ पे क्या मिस किया है। यस, हमने यहाँ पे इवेंट को रिसीव ही नहीं किया। लेट्स रिफ्रेश एंड सी। अब मेरे पास एक कस्टमाइज्ड प्रीव्यू है। ठीक है, मैं क्या ग्रैब कर रहा हूँ मुझे पता है। सी, अलग कलर से मुझे पता चल रहा है। इसको तुम जितना चाहे अब उतना अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। द की थिंग इज़, ये जो ड्रैग इमेज है इसका जो डॉम स्ट्रक्चर है वो सिंपल रखना। सेकेंड थिंग, यू कैन कंट्रोल द कोऑर्डिनेट्स। सो सी, जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ ये जो नया प्रीव्यू है ये मेरे कर्सर के एकदम कॉर्नर से आ रहा है, दैट इज़ 0 0। अगर मैं इसको कर दूँ 100 0, सी पोजीशनिंग चेंज हो रही है। तो दिस इज़ एक्स एंड वाई, इसका यूज़ करके तुम जो भी प्रीव्यू है उसकी पोजीशनिंग विथ रिस्पेक्ट टू एरो या कर्सर चेंज कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे एक दूसरा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर हमें ब्राउज़र देता है, इफेक्ट अलाउड। ठीक है, ये क्या बोलता है, इसे मैं अभी के लिए कमेंट करता हूँ। अभी मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ, अभी भी जो कर्सर है वो देखो हैंड का बना हुआ है, बट जब मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ तो जैसे ही ड्रैग कर रहा हूँ वैसे ही कर्सर चेंज हो जा रहा है। आइडियली हमें यही चाहिए। मैंने इस पर क्लिक किया, ग्रैब बन गया। जैसे ही ग्रैब मैं कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ ये कुछ और बन जाए या एक डिफरेंट टाइप का कर्सर आए, तो वो हम इफेक्ट अलाउड प्रॉपर्टी का यूज़ करके कर सकते हैं। इसकी कुछ फिक्स वैल्यूज़ हैं। ठीक है, लिंक, कॉपी, कॉपी लिंक, कॉपी मूव, ये सब इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। लेट मी गिव यू अ डेमो फ्रॉम दिस कंप्लीटेड लिस्ट। ओके,
सो यहाँ पे सिंपली मेरे पास इफेक्ट अलाउड लिंक है. लेट मी चेंज इट टू कॉपी एंड सी यहाँ पे जो कर्सर है दैट इज चेंज टू एरो विथ प्लस. अगर मैं इसको कर दूँ मूव, तो यहाँ पे मूव में मुझे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे. और क्या टाइप्स हैं, लेट्स सी लिंक मूव, तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है. कॉपी लिंक करके देखते हैं, कॉपी लिंक, तो यहाँ पे अगेन हमें कॉपी वाला आइकन देखने को मिल रहा है. तो यू कैन चेंज द कर्सर ओके यूजिंग दिस इफेक्ट अलाउड. और ये कर्सर प्रीव्यू इमेज के लिए चेंज होगा ओके जब तुम ड्रैगिंग स्टार्ट करोगे. सो दिस इज जस्ट अ कॉस्मेटिक चेंजेस ओके. तो यहाँ पे हमने जिस एलिमेंट को हम ड्रैग कर रहे हैं उसकी स्टाइलिंग हमने चेंज कर दी है ओके. नेक्स्ट इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन. व्हेन यू ड्रॉप, वेयर विल द ड्रॉप्ड एलिमेंट विल बी एडेड ओके. सो अब अगर मैं इस वन को पिक कर रहा हूँ तो मैं इसको कहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मुझे भी पता ही नहीं चल रहा है. तो लेट्स इम्प्लीमेंट दैट थिंग. इसके लिए हमें एक और स्टेट वेरिएबल चाहिए, स्वैप इंडेक्स, कि भाई मैं इसको कहाँ पर ऐड करूँगा. और ये स्वैप इंडेक्स मुझे किस इवेंट में मिलेगा. वेल अब मैं इसी रो को, ठीक है देखो मैं पूरी लिस्ट को अपना ड्रॉप जोन बना सकता हूँ, बट फिर उस केस में मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा वाया इवेंट्स, वाया अदर थिंग्स कि भाई मैंने कहाँ पर ड्रॉप किया, क्या कोऑर्डिनेट्स थे, क्या एक्स वाई था, उसके बेसिस पे मैं इंडेक्स फाइंड आउट करूँगा. बट आई कैन मेक ईच रो अ ड्रॉप जोन ओके. सो यहाँ पे मैं सिंपली इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ ड्रैग एंटर, एंड यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं स्वैप इंडेक्स, और ये होगा -1 नहीं, ये होगा आई. और इमीडिएटली मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा ऑन ड्रैग लीव, और यहाँ पे मुझे इस स्वैप इंडेक्स को रीसेट करना पड़ेगा. तो आई कैन सिंपली कॉल दी रीसेट फंक्शन, और अब मुझे अपने रीसेट फंक्शन में ऐड करना पड़ेगा सेट स्वैप इंडेक्स -1 ओके. तो यहाँ पर मुझे स्वैप इंडेक्स पता चल गया है कि भाई अगर मैं इस वन को उठा रहा हूँ, इसको मैं जहाँ पर भी छोड़ूंगा वो इंडेक्स क्या होगा. तो अब मैं अगेन यहाँ पे सिंपली एक क्लास ऐड कर सकता हूँ, इफ आई इक्वल टू स्वैप इंडेक्स ड्रॉप जोन. ठीक है, मैंने ड्रॉप जोन क्लास ऐड कर दी. लेट्स ऐड दिस क्लास blue. Nothing is happening. अब कैन यू गेस ऐसा क्यों हो रहा है. नाउ लेट्स ऐड सम कंसोल लॉग्स टू सी कि ऐसा क्यों हो रहा है. console.log drag enter with index and drag leave with index. Let's refresh. Let's open console. See, मैंने 1 को उठाया, drag enter is 0. मैं 2 पे गया, drag enter 1, बट drag leave बाद में कॉल हुआ. उसने क्या किया, मेरे स्वैप इंडेक्स को रीसेट मार दिया. ओके, सो मुझे सिंपली रीसेट करने से पहले एक चेक यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. और ये चेक क्या होगा, इफ़ जो मेरा इंडेक्स है क्या ये इक्वल टू है स्वैप इंडेक्स के, तभी इसको रीसेट करो. तो यहाँ पे हमने अपना चेक ऐड कर दिया है. बट अगर अभी भी मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, तो मुझे कोई विजुअल फीडबैक नहीं दिख रहा. दैट मीन्स कि मेरा
ये लॉजिक भी नहीं चल रहा। तो यहाँ पे जो रीज़न है काम ना करने का वो ये कि भाई डिफरेंट टाइम्स पे ये इवेंट चल रहे हैं। ड्रैग एंटर पहले कॉल हो जाता है और ड्रैग लीव मेरा बाद में कॉल होता है, और इस वजह से मेरी स्टेट्स मैसअप हो जाती हैं। सी, ड्रैग एंटर, ड्रैग एंटर, ड्रैग लीव, ड्रैग एंटर, ड्रैग लीव। तो अब इस प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाई रिमूविंग दीज थिंग्स। वी डोंट नीड दीज इवेंट्स, वी कैन सिंपली यूज ऑन ड्रैग ओवर। ओके, अब जब भी मेरा ड्रैग एंड होगा, मैं रीसेट कर ही रहा हूँ, राइट, ऑन ड्रैग एंड कहीं होगा, रीसेट कर रहा हूँ। सिमिलरली आई कैन हैव अ ऑन ड्रॉप इवेंट and I can simply do a reset here. I don't need those on enter and on, like say on drag enter and on drag leave। उनका जो पर्पस है वो बस विजुअल इंडिकेशन के लिए है, समझ सकते हो कि लाइक जब तुम अंदर आए तुमने कुछ एलिमेंट को चेंज कर दिया, बाहर गए एलिमेंट को चेंज कर दिया। फॉर इंडेक्सिंग पर्पसेस या फॉर स्टेट पर्पसेस वी कैन यूज ड्रैग ओवर, जो कि एक बेटर चॉइस है। ओके, सेट स्वैप इंडेक्स, यहाँ पे मैं आई कर सकता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ यू कैन सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा इंडिकेशन का जो लॉजिक था, फाइनली इट इज़ वर्किंग आफ्टर फिक्सिंग दी लाइक से फ्यू बग्स। ओके, तो ये मेरा चल रहा है। अब मुझे पता है कि मैं इसे कहाँ पर छोड़ूंगा तो ये कहाँ पर ऐड होगा। ओके, दिस इज़ नॉट 100% करेक्ट जो हम अभी करेंगे, बट फिलहाल के लिए तो हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ हुआ है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। ये हमने कर दिया, लाइट विजुअल रिप्रेजेंटेशन व्हेन यू ड्रॉप, वेयर विल द ड्रॉप्ड एलिमेंट विल बी एडेड। लेट्स सी स्टेप 9, स्वैप द रोज। ओके, तो लेट्स स्वैप इट। अब ये जो स्वैपिंग का लॉजिक है ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। लेट मी ऐड दिस फंक्शन। ओके, और ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम क्या करते हैं। तो सी, स्वैप करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि कहाँ से स्वैप करना है और कहाँ पे डालना है, ठीक है। आई जस्ट नीड 2 इंडेक्सेस, स्टार्ट इंडेक्स एंड स्वैप इंडेक्स, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ ऑन ड्रॉप पे मैं यही काम कर रहा हूँ। लेट मी कॉपी दिस कोड, लेट्स गो टू ऑन ड्रॉप, ठीक है। और यहाँ पे मैं रीसेट पहले ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि सी रीसेट मेरा फंक्शन कॉल जब ख़त्म हो जाएगी तभी चलेगा, तो मुझे अपडेटेड वैल्यूज़ ही यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। फॉर क्लैरिटी लेट मी मूव इट द बॉटम। सिंपली मैंने क्या किया, जो भी मेरा लिस्ट है उसकी मैंने कॉपी बना ली, ड्रॉप इंडेक्स निकाल लिया कि भाई मुझे इसे कहाँ पर रखना है। इसे मैंने एक नए वेरिएबल में क्यों रखा ये हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। और मैंने सिंपली स्वैप एरे एलिमेंट्स को कॉल कर लिया, जो मुझे एक नया एरे देगा स्वैपिंग के बाद। स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स को मैंने पास कर दिया है, ठीक है। और ये जो मेरा फंक्शन है स्वैप एरे एलिमेंट्स, इनिशियल में कुछ फॉल बैक चेक्स हैं कि भाई लेंथ वगैरह प्रॉपर है कि नहीं। और अगर सब कुछ एकदम प्रॉपर होता है, मैं क्या करता हूँ, सिंपली स्प्लाइस मेथड का यूज़ करके जो स्टार्ट इंडेक्स है उसको एरे में से रिमूव कर देता हूँ, और फिर उसको जहाँ पे ऐड करना है वहाँ पे एरे में वापस से ऐड कर देता हूँ और एरे को रिटर्न कर देता हूँ। दैट्स इट, मैं इतना ही काम कर रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है। मैंने 2 को उठाया, 6 के पास रखा, कुछ नहीं हुआ। नाउ बाई जस्ट सीइंग दिस कोड कैन यू गाइज टेल मी व्हाट डिड आई मिस्ड, या फिर बस इतना कोड देख के बता दो कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ। ओके, सो आई एम मिसिंग हेयर इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। जब तक मैं प्रिवेंट डिफॉल्ट करूँगा नहीं तब तक मेरा ड्रॉप इवेंट कॉल ही नहीं होगा। एंड लेट्स प्रिवेंट इट हेयर ऑल्सो। लेट्स रिफ्रेश, लेट्स पिक 2, एड इट एट 6, सी हाउ
smoothly this is working. Nice. And that's very interesting. Are you guys seeing it? जो मेरा इफेक्ट अलाउड वाला कोड था, नाउ दैट इज वर्किंग हियर. इनिशियली मैंने ओरिजिनल लिस्ट में डेमो दिया था कि भाई यहाँ पर वो काम नहीं कर रहा है. यहाँ पे मैंने सी इफेक्ट अलाउड को किया हुआ है लिंक विदाउट दिस. लेट मी कमेंट इट. हाउ अमेजिंग इज दिस. सी वो एरो अभी नहीं आ रही है, बट जब मैं इसको कर देता हूँ प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, देन दिस इज़ कमिंग. तो सी ब्राउज़र किस हद तक इंटरफेयर करता है ड्रैग इवेंट्स के साथ. ओके, सो नाउ अगर मैं अब इसको करूँगा कॉपी तो इट विल वर्क. सी ओके, तो हमारी स्वैपिंग चल गई है. ठीक है, हमारी ये जो लिस्ट है दिस इज़ सॉर्टेबल. ओके, मैं इसको अब कहीं भी जाके रख सकता हूँ. अब जो दो काम बचते हैं वो है निट पिकिंग के काम. ठीक है, अभी भी इसमें कुछ बग्स हैं, बट दैट इज़ निट पिकिंग बग्स. वो बग क्या है? मैंने 4 को पिक किया, 7 पे ले गया, बट अब अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो ये कहाँ ऐड होगा? 7 के ऊपर या 7 के नीचे? दैट इज़ नॉट क्लियर. अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो वी आर ऑन और लक कि ये कहाँ पे ऐड होगा, हमें गेस करना पड़ेगा. सी, अगर मैं इसे 2 पे छोड़ूंगा तो ये कहाँ ऐड होगा? 2 के नीचे ऐड होगा या 2 के ऊपर ऐड होगा? अब हमें इसको फिक्स करना है. हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट है, अगर मैं यहाँ पे पिक करूँ तो सी ग्रीन इंडिकेट्स दैट ये 6 के ऊपर ऐड होगा. अगर मैं थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, रेड इंडिकेट्स कि ये 6 के नीचे ऐड होगा. ओके, लेट्स सी. ओके, तो हमें बेसिकली अब ये फंक्शनैलिटी ऐड करनी है. तो लेट्स सी इफ वी हैव सम सैम्पल कोड. ओके, सो अब यहाँ पे हमें कुछ एडिशनल काम करना पड़ेगा. हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मुझे ऊपर ऐड करना है कि नीचे ऐड करना है. और ये भी बहुत ईजी है. ठीक है, कैसे ईजी है? जो मेरा ड्रैग ओवर इवेंट है, इस ड्रैग ओवर इवेंट में मेरे पास माउस की पोजीशन है कि मैं इस रो के किस हिस्से में हूँ. मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मैं इस रो के वाई पोजीशन के रिस्पेक्ट में कितना ऊपर नीचे हूँ. अगर 50% ऊपर हूँ तो ऊपर ऐड करो, 50% से ज़्यादा नीचे हूँ तो भाई नीचे ऐड करो. यहाँ पे मैं वही काम कर रहा हूँ. देखो, इवेंट डॉट करेंट टारगेट, यहाँ पे मैंने टारगेट वर्ड नहीं यूज़ किया, करेंट टारगेट यूज़ किया है. करेंट टारगेट हमें वो एलिमेंट देता है जिस पे इवेंट अभी चल रहा होता है. ओके, लाइक जिस भी एलिमेंट पे मेरा होवर वगैरह चल रहा है, मैंने सिंपली उसका रेक्ट पोजीशन निकाल लिया और उसका मिड पॉइंट निकाल लिया. ठीक है, और सिंपली चेक कर लिया कि जो भी मेरी माउस पोजीशन है वो कहाँ पे है. क्या वो लेस देन है तो भाई टॉप कर दो, अदरवाइज ड्रैग डायरेक्शन को बॉटम कर दो. दैट्स इट. तो लेट्स क्रिएट दिस स्टेट वेरिएबल ड्रैग डायरेक्शन. ड्रैग ओवर में हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. वेयर इज ड्रैग ओवर? ठीक है, एंड ऑन ड्रॉप मैंने फैक्टर को, अगर तुम देखोगे, एक नया वेरिएबल में रखा है. वो इसीलिए ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि मुझे इस स्वैप इंडेक्स में कुछ चेंजेस करने हैं कि नहीं. तो अभी मैं सिंपली चेक करूंगा कि डायरेक्शन अगर टॉप है तो 0 ऐड कर दो, अदरवाइज 1. लेट्स कॉपी इट. सो बेसिकली यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ,
जैसे ही मैंने किसी एलिमेंट को ड्रैग करना स्टार्ट किया, मैं चेक करता हूँ कि मैं रो के किस हिस्से में हूँ, ऊपर हूँ या नीचे हूँ। अगर मुझे नीचे ऐड करना है तो मेरा अभी जो स्वैप इंडेक्स है वो है 1, बट मुझे उसे 2 करना है क्योंकि मैं नीचे ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं वही काम कर रहा हूँ, बट लेट्स सी कि यहाँ पे ये ठीक है, ये सही काम कर रहा है। लेट्स ऐड सम CSS। सिंपली वी विल ऐड सम क्लासेस। मैं चेक कर लूँगा कि अगेन अगर स्वैप इंडेक्स है तो ड्रैगेबल, और ड्रैग डायरेक्शन क्या है, टॉप या बॉटम। नाउ आई डोंट नीड दिस, लेट मी कॉपी दी CSS स्टाइल्स एंड इसको मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ सो दैट हमें और अच्छे से दिखे। सी, लेट मी पिक 2। अभी ये 4 के ऊपर ऐड होगा, ठीक है, ग्रीन मतलब टॉप। अगर मैं नीचे लाता हूँ तो ये 4 के नीचे ऐड होगा। तो यहाँ पे हमने एक विजुअल इंडिकेशन दे दिया कि हमें एलिमेंट को कहाँ पे ऐड करना है। नाउ द लास्ट पार्ट, जहाँ पे भी एलिमेंट ऐड हो मैं कुछ एक छोटा सा एनिमेशन चाहता हूँ। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मेरा ड्रॉप इंडेक्स सेट हो, लाइक से जैसे ही मैं एलिमेंट को स्वैप करूं, मैं ड्रॉप इंडेक्स को भी स्टेट वेरिएबल में रख लूं, सो दैट मुझे पता हो कि अच्छा मैंने इस एलिमेंट को चेंज किया है। सो ऑन ड्रॉप में हम सिंपली ड्रॉप इंडेक्स को भी सेट कर देंगे, और मुझे एक नई स्टेट चाहिए होगी यहाँ पे, ड्रॉप इंडेक्स सेट ड्रॉप इंडेक्स यूज स्टेट, इनिशियल में -1 रहेगी एंड वी विल यूज़ इट। ठीक है, थोड़े टाइम बाद इसको हम रीसेट कर देंगे ऑटोमेटिकली। सेट करने के बाद 2 सेकंड के बाद हम -1 कर देंगे, क्योंकि हम इसी के बेसिस पे क्लास ऐड करेंगे। दिस इज़ दी स्मॉल CSS एनिमेशन। इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, बबल क्लास नेम। बेसिकली हमें बबल ऐड करना है कंडीशनली। लेट्स गो टू इंडेक्स, नाइस। सो अभी अगर मैं इस 2 को ड्रैग करके कहीं पर भी छोड़ूं तो यू कैन क्लियरली सी कि मैं जहाँ पर भी रख रहा हूँ दैट इज़ वर्किंग फाइन। नाउ एक छोटा सा बग है इसमें, दैट इज़ फॉर यू गाइस, कि अगर मैं 2 को पिक करता हूँ, अगर मैं इसे 3 4 के पीछे 2 को मैं पिक करता हूँ और अगर मैं इसे 3 के नीचे रखने की कोशिश करूँ तो ये 4 के नीचे चला जाता है। नाउ यहाँ पे 2 इशू हो सकते हैं, लॉजिक ऑफ दिस फैक्टर एंड लॉजिक ऑफ दिस स्वैप एरे एलिमेंट्स। इट्स अप टू यू गाइज कि तुम इस बग को फिक्स करो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज अगर मैं टॉप में रखता हूँ तो चीज़ें सही चलती हैं। लेट मी ऐड दिस एट हेयर, सो सी यहाँ पे सही चल रहा है, बट अगर मैं नीचे रखने की कोशिश करता हूँ तो आई थिंक लॉजिक ख़राब हो रहा है। तो ट्राई इट आउट। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट ड्रैग एंड ड्रॉप API। इस तरह से हम ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करके लाइक एनीथिंग वी कैन मेक इट।